नमस्कार, बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इन दिनों बेहद परेशान हैं और उनकी परेशानी देख उनके भक्त भी बेहद परेशान हैं। परेशानी की वजह क्या है ये तो आप आगे हमारे वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं और उन्हें ना निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। दरअसल कोरोना की बेहद लापरवाही के कारण पूरे देश में हुए नरसंहार को लेकर जितनी तोहमत और जितनी गालियां देश के प्रधानमंत्री को आम लोगों द्वारा दी गई है, वैसी गालियां आपको कभी भी पूरी दुनिया में किसी भी नेता के लिए नहीं दी गई होगी। लेकिन सत्ता मद का प्रभाव यह है कि अब भी न नरेंद्र मोदी सुधरने को तैयार है, न देश के गृह मंत्री अमित शाह सुधरने को तैयार है और न ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही सुधरने को तैयार है। ऐसे में जब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो और सारे सर्वे जब कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बेहद ही गंभीर है, वह वेंटिलेटर तक पहुंच गई है, तो हाथ पर हाथ धरे बैठा भी नहीं जा सकता। लेकिन आडवाणी की तरह योगी जी को किनारे करने का मंसूबा पाले बैठे गुजरात गैंग को तब झटका लगा जब योगी जी ने साफ मना कर दिया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वे हैं और वे अपनी ढंग से ही सरकार चलाएंगे और आने वाले चुनाव भी जीता कर लाएंगे। लेकिन भाजपा की दिक्कत यह है कि वो योगी आदित्यनाथ के सामने चारों खाने चित्त हो चुकी है। न सर्वे के परिणाम को लेकर योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है और न ही योगी आदित्यनाथ के मर्जी के खिलाफ ही कुछ किया जा सकता है। पार्टी में अंदर खाने में इतनी बगावत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ से इतने नाराज हैं कि हिंदू चेहरा और हिंदू शेर के तमगे से नवाजे जाने वाले योगी आदित्यनाथ की कल हुई जन्मदिन पर भी बधाई संदेश ये तीनों नेताओं ने नहीं दी। इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अब देखना है कि योगी आदित्यनाथ को क्या लाल कृष्ण आडवाणी की तरह या अपने तमाम विरोधी नेताओं की तरह नरेंद्र मोदी या गुजरात गैंग हटाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वे अपने राजनीतिक शत्रु को कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या पार्टी के भीतर के हों। और ऐसे अनेक उदाहरण भी है, जोशी जी से लेके आडवाणी जी से लेके यशवंत सिन्हा, बहुत सारे उदाहरण हैं जब उन्होंने समय समय पर अपने विरोधियों को किनारे कर दिया। लेकिन मामला यहां हिंदू शेर का है, वो हिंदू शेर जिन्होंने हमेशा ही आरएसएस को और भाजपा को अपने नाखून के बराबर समझा और उसके बाद भी इस देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री पद हासिल किया। ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने संघ को चुनौती देते हुए हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों का प्रभाव बढ़ाया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब योगी आदित्यनाथ जी को
कमजोर करना या उसे किनारे करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि छटपटाहट में योगी जी के बर्थडे को यानी जन्म दिवस पर भी ये तीनों नेता बधाई नहीं दे पाए। अब देखना है कि कोरोना की भयावह लापरवाही के कारण बुरी तरह बदनाम हो चुकी मोदी सत्ता, वैक्सीन को लेकर बुरी तरह से बदनाम हो चुकी मोदी सत्ता के सामने योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि हालत यह है कि यदि उत्तर प्रदेश चुनाव हार गए तो भी मोदी जी की बदनामी है, और यदि जीत गए तो 2024 के लिए फिर एक नारा बुलंद होगा, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। और ये नारा इतना प्रभावशील होगा, इसका अंदाजा पूरे गुजरात गैंग को है, इसलिए वे अभी से योगी जी को किनारे करना चाहते हैं। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बदलेगी। धन्यवाद।